बहुत पहले बगदाद के महान शहर में बुद्धिमान खलीफा हारून अल रशीद के शासनकाल के दौरान जाफर इब्न याह्या नाम का एक गरीब आदमी रहता था, जो खलीफा के विश्वसनीय वजीर के रूप में कार्य करता था। एक दिन खलीफा फारसी ने जाफर को बुलाया और कहा, मेरे दरबार में एक रहस्य आ गया है, इसे 3 दिनों के भीतर सुलझाओ वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। रहस्य शुरू होता है। यह सब तब शुरू हुआ जब एक मछुआरे ने अपना जाल टी में डाला। इग्रिस ने खींचा और मछली नहीं बल्कि एक जवान औरत का शव निकाला, जो कपड़े में लिपटा हुआ था और टुकड़ों में कटा हुआ था। भयभीत होकर मछुआरे ने इसकी सूचना दी और खलीफा ने जाफर को हत्यारे का पता लगाने का आदेश दिया, या ऐसी मृत्यु स्वयं। जफर ने सख्त कोशिश की। दिन बीतते गए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तीसरे दिन समय सीमा समाप्त होने से ठीक पहले एक आदमी आगे आया और उसने कबूल किया। आदमी ने कहा, मैंने ही उसे मारा, वह मेरी पत्नी थी। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वे अपने छोटे बेटे के साथ शांति से रहते थे। एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उसने उससे कुछ मांगा, असामान्य। यदि तुम मुझे सचमुच प्यार करते हो तो मुझे खलीफा के निजी बाग से एक दुर्लभ सेब लाओ। दृढ़ संकल्पित वह व्यक्ति खलीफा के बाग तक पहुंचने के लिए 15 दिनों तक यात्रा करता रहा। बहुत प्रयास के बाद उसने शाही बगीचे से 3 सुनहरे सेब मांगे और उन्हें घर ले आया। परंतु शीघ्र ही बाद में उसने बाजार में एक दास को एक सुनहरे सेब से खेलते हुए देखा। जब उससे पूछा गया कि उसे यह कहां से मिला, तो दास हंसा और कहा, मेरे प्रेमी से। उसका पति एक मूर्ख है जिसने इसके लिए यात्रा की थी। क्रोध और ईर्ष्या से जलते हुए वह व्यक्ति घर गया, अपनी पत्नी का सामना किया और यह मानते हुए कि उसने उसे धोखा दिया है, उसे एक पल में मार डाला। अंधे क्रोध से उसने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें नदी में फेंक दिया। परंतु जब वह उसके कब्र पर रो रहा था, उसका बेटा एक सुनहरा सेब लेकर आया। मां ने मुझे मरने से पहले दिया था, लड़के ने कहा। आईडी एक दास ने इसे चुरा लिया जब मैं बाहर खेल रहा था। अपनी भयानक गलती का एहसास करते हुए उस व्यक्ति ने अधिकारियों के समक्ष स्वीकार किया। न्याय का एक मोड़ जाफर उस व्यक्ति को खलीफा के सामने ले आया और पूरी बात बताई। कथा हारून अल रशीद हालांकि स्तब्ध और क्रोधित थे, त्रासदी पर रो पड़े। उन्होंने उस व्यक्ति को उसकी ईमानदारी और उस प्रेम के लिए क्षमा कर दिया जिसने उसे पागलपन की ओर धकेल दिया। परंतु फिर उन्होंने जाफर की ओर मुड़कर कहा, आप पकड़ से बाहर नहीं हैं। जिस गुलाम ने यह किया है उसे अभी भी ढूंढा जाना चाहिए। जाफर एक बार फिर भयभीत होकर जानता था कि वह देरी नहीं कर सकता। उस रात जब वह निराशा में घर लौटा तो उसने एक सोने का बेचने वाले गुलाम को पाया, एक सेब तीनों में से आखिरी। यह महज संयोग था या ईश्वरीय नियति। जाफर ने उस आदमी को पका और उसे खलीफा के पास लाया। दास ने कबूल किया और अंत में न्याय हुआ।